आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानेश कुमार गुप्ता बने नए चुनाव आयुक्त। जमुई हिंसा, खुद को हिंदू शेरनी कहने वाली खुशबू पांडे गिरफ्तार। दिल्ली में पहली बार आवाज वाला भूकंप, खतरे में क्या है राजधानी की सरकारी इमारतें। आप नेता अवध ओझा ने बीजेपी को दे दिया ऑफर, बोले मैं अपनी सेवाएं देने को तैयार। महाकुंभ जाने के लिए मची होर, कानपुर, सतना और गया के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़। बेटी से मिलने आई थी और कार ले गया, भगदड़ की वो दर्दनाक कहानी जो रुला देगी। ट्रंप को सऊदी क्यों पसंद है, पुतिन से यही यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर हो सकती है बात। टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त पीठ के बल पलटा डेल्टा एयरलाइंस का विमान, 15 यात्री घायल। विकी कौशल ने बताया बॉलीवुड का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। मैरी कॉम ने कहा बीबीसी ISWOTY का हिस्सा बनना गर्व की बात। उत्तर प्रदेश के आगरा के मूल निवासी ज्ञानेश कुमार गुप्ता को देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है। सहकारिता सचिव के पद से रिटायर हुए इस सीनियर IAS अधिकारी के कार्यों को पिछले समय में काफी सराहना मिली। देश के 26वें मुख्य न्यायाधीश आयुक्त बने ज्ञानेश्वर कुमार 1988 बेंच के IAS अधिकारी है। उन्हें केरल कैडर मिला था। उन्होंने अपने कार्यों से जल्द ही प्रसिद्धि हासिल करनी शुरू की। इसके बाद वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आए। गृह विभाग और सहकारिता विभाग में उन्होंने अहम योगदान दिया। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जन्मस्थली आगरा है। उनके पिता डॉक्टर सुबोध कुमार गुप्ता और मां सत्यवती गुप्ता विजयनगर कॉलोनी के निवासी हैं। पिता चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद से रिटायर हो चुके हैं। पिता के सरकारी नौकरी में होने के कारण ट्रांसफर होता रहा। इस कारण ज्ञानेश कुमार की शिक्षा गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर से हुई। 12वीं उन्होंने लखनऊ के कलिवन तालुकेदार कॉलेज में की थी। यहाँ वह टॉपर रहे थे। वाराणसी के क्वींस कॉलेज से पढ़ाई के दौरान भी हमेशा अव्वल रहे। जमुई में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प मामले में 3 थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके खुशबू पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। खुद को हिंदू शेरनी कहने वाली खुशबू पांडे पर भड़काऊ भाषण देने और आपत्तिजनक नारेबाजी करने का आरोप है। खुशबू पांडे को भारी पुलिस बल के साथ सोमवार की रात करीब 9 बजे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार खुशबू पांडे पर झाझा थाना क्षेत्र के बलियाडीह गाँव में 2 समुदायों के बीच हुए हिंसक झड़प के दौरान भड़काऊ भाषण देने और आपत्तिजनक नारेबाजी करने का आरोप है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस टीम द्वारा खुशबू पांडे का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराया गया। जमुई हिंसा मामले में बिहार पुलिस के SI नंदन राय द्वारा 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें खुशबू पांडे के अलावा नगर परिषद जमुई के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार सहित 5 लोग शामिल हैं। पुलिस हिंसा में शामिल लोगों पर एक्शन ले रही है। हफ्ते के पहले ही दिन सोमवार को धरती हिलने से लोगों की नींद एकाएक खुल गई। सुबह के समय आए इतने तेज झटके की दहशत दिल्ली NCR में कई जगहों पर महसूस हुई। लोग बाहर निकलते ही व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के हेड OP मिश्रा ने बताया है कि सोमवार का झटका टेक्टोनिक भूकंप नहीं था। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आने वाले भूकंप काफी खतरनाक होते हैं और यह फॉल्ट लाइन पर आते हैं। फॉल्ट लाइन उसे कहा जाता है जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद रहती हैं। भूकंप का केंद्र लाल किले से 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट में था। दिल्ली में आमतौर पर हिमालय और दूर दराज में आए भूकंप के झटके महसूस होते हैं। हिमालय में 1833 में आए 7.5 तीव्रता वाले, 1991 में उत्तरकाशी में आए 6.8 तीव्रता वाले और 1999 में चमोली में आए 6.6 तीव्रता वाले और 2015 में नेपाल के गोरखा जिले में 7.8 तीव्रता वाले भूकंप ने दिल्ली को नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 48 विधायकों में से उनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसके पास केजरीवाल जैसा विजय हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि 20 तारीख को भी वो शपथ नहीं ले पाएंगे। CM चेहरा को लेकर अवध ओझा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अगर नीति है तो बताएं, चेहरा तो है दिखाएं। इसके साथ ही अवध ओझा ने ये
कहा है कि बीजेपी वाले अगर दिक्कत में हैं तो मैं अपनी सेवाएं देने को तैयार हूं। दरअसल ऐसी जानकारी है कि 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों के 12 दिन बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि बीजेपी ने अब तक सीएम फेस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें सीएम चेहरे की घोषणा होगी। प्रयागराज महाकुंभ में हर दिन आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है, जिसके चलते यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि प्रयागराज पहुंचने वाली हर ट्रेन में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। आलम यह है कि कानपुर, सतना, गया और दीनदयाल उपाध्याय जैसे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। कानपुर सेंट्रल पर कुंभ स्पेशल ट्रेन से भेजे गए यात्रियों से पूरा रेलवे स्टेशन खचाखच भरा हुआ है। यात्रियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यात्रियों को माइक्रोफोन के जरिए जानकारी दी जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ के बाद से लगातार पीड़ितों की कहानियां सामने आ रही हैं। इसी तरह की एक कहानी पूनम देवी की सामने आई है। बिहार की रहने वाली पूनम देवी कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन इस बार बड़े सालों बाद उन्होंने दिल्ली में अपनी बेटी से मिलने और महाकुंभ में जाने का फैसला किया। लेकिन यह उनकी आखिरी यात्रा होगी, इसका अंदाजा ना तो उन्हें था और ना ही उनके परिवार को। भीषण भीड़ में फंसकर जान गंवाने वाली 50 वर्षीय पूनम देवी अपनी बेटी से मिलने दिल्ली आई थी। उनकी रिश्तेदार आशा सिंह बताती हैं कि वह और उनके पति मेघनाथ कुशवाहा बिहार से अपनी बेटी और दामाद से मिलने दिल्ली आने से पहले महाकुंभ मेले में गए थे। आशा ने बताया है कि वह शनिवार को अपने गांव गंगा जल लेकर लौट रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह इस घटना का शिकार हो गई। उन्होंने बताया है कि दोनों पति पत्नी बहुत कम ही यात्रा पर जाते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए वार्ता करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम बातचीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को चुना है और इस वजह से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर उन्होंने इसी जगह का चुनाव क्यों किया है। ट्रंप ने यह तो नहीं बताया है कि वह पुतिन के साथ कब बैठक करेंगे, लेकिन दोनों के बीच जल्द ही बैठक होने की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। साथ ही सऊदी अरब ने भी इस संभावित पहल का स्वागत किया है। बता दें कि ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को रोकने को लेकर 12 फरवरी को पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से अलग-अलग फोन पर बात की थी। इसके कुछ देर बाद ही उन्होंने पुतिन से संभावित मुलाकात का जिक्र किया था। टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को डेल्टा एयरलाइंस के विमान की क्रैश लैंडिंग हुई, जिसमें 15 यात्री घायल हो गए। एक टीवी चैनल के मुताबिक विमान मिनियापोलिस से टोरंटो आ रहा था और लैंडिंग के समय रनवे पर पलट गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल पर मौजूद पैरामेडिकल स्टाफ ने पुष्टि की है कि इस हादसे में 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य को हल्की चोटें आई हैं। टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इस घटना को लेकर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हम मिनियापोलिस से आने वाले डेल्टा एयरलाइंस के विमान से जुड़ी एक घटना से अवगत हुए हैं और आपातकालीन टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। सभी यात्रियों एवं चालक दल का ध्यान रखा जा रहा है। पील रीजनल पुलिस के कांस्टेबल सारा पैटर ने दुर्घटना के संबंध में अधिक विवरण देते हुए कहा, एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मेरी जानकारी के मुताबिक अधिकांश यात्री सुरक्षित है और उन्हें प्लेन से बाहर निकाल लिया गया है। विकी कौशल की फिल्म छावा ने शुक्रवार को रिलीज होते ही जिस तरह लोगों का दिल जीतना शुरू किया, उसी से अंदाजा होने लगा था कि फिल्म बड़ा कमाल करने वाली है। मगर पूरे वीकेंड थिएटर्स में छावा ने ऐसी भीड़ जुटाई जिसने फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में विकी की दमदार परफॉर्मेंस का इशारा छावा के टीजर और ट्रेलर में ही नजर आने लगा था। फिल्म के गाने और ऑन ग्राउंड प्रमोशन ने भी अक्सर दिखाया और पहले दिन से ही थिएटर्स में विकी का जलवा नजर आने लगा। छावा को एडवांस बुकिंग में ही जनता से अच्छा रिस्पांस मिलने लगा था, मगर जनता के वर्ड ऑफ माउथ ने ऐसा माहौल बना दिया कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों से भी काफी आगे बढ़कर परफॉर्म किया है।
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के मौके पर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने कहा है कि इससे उभरते हुए एथलीटों को पेशेवर खेलों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। रक्षा खडसे ने कहा, हमारी महिला खिलाड़ियों को बीबीसी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, यह यहाँ और दुनिया भर की कई महिलाओं के लिए एक नया अवसर है ताकि वे आगे आकर अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सके। उन्होंने कहा, जैसे जैसे हम लोगों में नई नीतियां बना रहे हैं, हम ज्यादा महिला कोच उपलब्ध करा रहे हैं, इससे महिला खिलाड़ियों को ज्यादा सुविधा होगी। इससे उभरते हुए एथलीटों को पेशेवर खेलों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के मौके पर ओलंपियन मैरी कॉम ने कहा है कि इसका हिस्सा बनना गर्व की बात है। उन्होंने कहा, यह परफॉर्म शानदार है और इसकी सराहना होनी चाहिए। विजेताओं को मेरी बधाई। पिछले कुछ सालों में महिलाओं ने खेल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बतौर महिला इस पर मुझे बेहद गर्व है। अगर मैं अपने सफर की बात करूं तो मैंने 20 साल तक बॉक्सिंग खेली।